यार बच्चों आगाज कर लेता हूँ मैं आज गैप नहीं दे रहा, माजरत चाहता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चाह रहा हूँ जल्दी खत्म करूँ ना क्लास, वरना आप लोग लंबा देते रहते हैं मेरी वजह से। तो चले हम बात को कोशिश करते हैं मुकम्मल करें, जल्दी से खत्म की तरफ लेके जाएं, लेकिन खत्म भी तो मुनासिब तरीके से हो तो अच्छा लगता है। तो मेरे मुताबिक आप लोगों ने पहली एंट्री बनाई, जरा अमाउंट बोल दीजिएगा। हाँ मैं दोबारा बोलता हूँ, पहली एंट्री आप लोगों ने बनाई 7 पॉइंट की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट 37,000 क्या था, 320। ये पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री आपने बनाई अकाउंट रिसीवेबल नेम डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और 37,320 का आप सबने लिया 125%। जवाब आया 46,650। 46,650 से आपने दूसरी एंट्री बना ली, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ आपने गौर से सुना होगा, मैंने समझाया कुछ भी नहीं है, सारा काम इसमें हुआ था, सारी चीज़ें डिफाइन थी, कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी। इसके बाद अगर आप एफओएच एक्चुअल और एफओएच अप्लाइड को क्लोज करना चाहें तो कर दें, लेकिन सवाल में आज उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, और ना कोई ऐसा काम कहा है कि जिसके लिए अगर एफओएच का टी अकाउंट बनाने को कहता तो भी हम कहते चलो एफओएच को क्लोज कर लो, वरना फिर एफओएच प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो आज एफओएच की 2 क्लोजिंग एंट्रीज अगर आप बनाते हैं तो आपकी चॉइस है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये वाले, ये बता दें मुझे फटाफट। अच्छा जी, काफी टाइम लगता है, लेकिन क्या करें, डिस्कशन बहुत जरूरी होती है, वरना अगर लोग गलत काम करके बैठ जाएंगे तो पेपर में भी गलत ही काम करके आ जाएंगे। अच्छा, वैसे तो हिम्मत नहीं है, लेकिन हिम्मत बनानी पड़ेगी मुझे। आप 2010 प्राइवेट के क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 6 पे आ सकते हैं, अशर इंजीनियरिंग वाले सवाल पे। 2010 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 या 1 आपकी 5 ईयर का अशर इंजीनियरिंग वाला सवाल। अगर आप इस सवाल पे आ गए ना, तो मैं आपको अब एहसास दिलाता हूं कि मैं आपको जो बचपन में बताता हुआ आया हूं, बचपन किसे कहते हैं, इस टॉपिक का स्टार्ट, इस टॉपिक का स्टार्ट बचपन था। हाँ, अच्छा ठीक है, आप यहाँ भी पूछ सकती हैं वैसे, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर मैं आपको बोल दूंगा कि आप व्हाट्सएप पे पूछ लें, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करना मेरे लिए आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई बहुत देर देर में करता हूँ मैं। हाँ, तो आप देखें कि आप कहाँ पे क्या मिस्टेक करती हैं, कहाँ आपसे क्या गलती होती है, और गलती होने की क्या वजह होती है, आप क्या सोचती हैं, तो अल्लाह के हुक्म से आसानी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े अदब से बोल रहा हूँ, 2010 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 6 या 1 जो कि अशर इंजीनियरिंग वाला सवाल है, इस सवाल का रिक्वायर्ड अगर आप पढ़ें तो यकीन माने आपका दिमाग घूम जाएगा कि 20 नंबर का सवाल और रिक्वायर्ड में क्या बोल रहा है। कोई बताएगा पढ़ के कि इस रिक्वायर्ड में उसने क्या पूछा है? अनम्यूट करके बताना चाहें तो अनम्यूट करके बता दें, वरना मुझे लिख के भेज दें कि उसने क्या सर बोला। जी मेरा बेटा। सर ईयर बताएं एक बार। 10 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 या 1। पूरी क्लास पहुंच के सवाल पढ़ चुकी है। अमरीना, तुम्हारा प्रोसेसर इतना स्लो क्यों है भाई? 10 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6, क्या आप में से कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि इस सवाल के रिक्वायर्ड में उसने हमसे क्या बोला है? और हम क्लियर नहीं है तुमने जिस तरह लिखा है। कोई बताना पसंद करेगा? अनम्यूट करके बता दें, ज्यादा बेहतर होगा अनम्यूट करके बताना, ऐसे लिख के नहीं बताया जाएगा। नहीं नहीं सामिया, ये अप टू मार्क नहीं है आपका आंसर। हफ्सा, फातिमा, जर्नल तो बनाना है, आई 100% एग्री, लेकिन क्या करना है जर्नल में? जर्नल तो बनाना है। वर्दा सिद्दीकी का जवाब बहुत क्लोज है, अगर इसको थोड़ा और अच्छा सा करके लिख दें तो जरा आसान जुबान में, और आसान जुबान में बताएं। वर्दा, बहुत अच्छा जवाब है, मुनासिब है। और हम, ये तो तुमने कंपटीशन की तरफ चलेगा तुम। नहीं हफ्सा मेरा बेटा, नहीं मेरा बच्चा। समी कह रहे हैं, वो कह रहा है वो एंट्री
क्या बात है भाई। समी भाई कहते हैं सर वो कह रहा है वो एंट्री बताओ जो बनने के बाद फिनिश तक गई। अच्छा, इकरा कहती है इतनी जॉब्स बन गई हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है। एमन कहते हैं बस समझ लो WIP को फिनिश में ट्रांसफर करना। चलें, वैसे मेरे मुताबिक वर्दा ने पहले जवाब दे दिया था, लेकिन वर्दा का जवाब जो है ना वो इतना आसान जुबान वाला नहीं था जो मैं सुनना चाह रहा था। वर्दा का पहला जवाब भी सुना देता हूँ आपको, ताकि आप लोग भी डिसाइड कर सकें कि मैं किसके जवाब को क्यों अच्छा कहता हूँ। ठीक है, वर्दा का पहला जवाब था मेरे पास, अब बाकी लोग जवाब दें प्लीज। वर्दा का पहला जवाब था सर कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड रिकॉर्ड करना है। सुन रहे हैं आप लोग? नहीं सुन रहे तो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, आप इग्नोर कर दो। वर्दा का पहला जवाब था, एक मिनट रुकिएगा जरा, मेरे बच्चों वर्दा का पहला जवाब था कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड रिकॉर्ड करना है। यकीन मानिए 100% एक्यूरेट आंसर है, लेकिन इन्होंने इतना जो अंदाज इख्तियार किया है वो बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छा और बड़ों वाला अंदाज है, बचकाना अंदाज नहीं है। और मसला ये, क्लास को अगर बचकाना अंदाज में कोई चीज़ ना बताओ तो इन्हें समझ नहीं आती। 100% करेक्ट आंसर है, कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड रिकॉर्ड करना है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ जॉब्स कंप्लीटेड रिकॉर्ड करना है। सही है, ये इन्होंने बोला। फिर इन्होंने दूसरी बार जो जवाब दिया वो क्या दिया, उन्होंने दूसरी बार बोला सर वर्क इन प्रोसेस को फिनिश गुड में ट्रांसफर करना है। पहला जवाब 100% सही है, लेकिन मैं जो वर्डिंग सुनना चाह रहा था वो क्या है जरा सुनिएगा। जॉब कंप्लीटेड की एंट्री बनानी है, ये मुझे एमन ने लिख के भेजा है। पहला जवाब वर्दा का ही सही है, गलत नहीं कह रहा वर्दा को, लेकिन वर्दा की वर्डिंग बहुत प्रोफेशनल है, जैसे कि एक बहुत मैच्योर इंसान बात कर रहा हो, जैसे कि एक टीचर बात कर रहा हो बच्चों से। लेकिन जब टीचर बात करता है और अगर टीचर का अंदाज मुश्किल हो ना तो बच्चे समझ नहीं पाते कि टीचर क्या बोल रहा है, क्या ख्याल है। तो वर्दा थोड़ा सा टीचर अभी मत बनो तुम, मुझे पता है तुम टीचर हो बहुत अच्छी, थोड़ा सा लेमैन स्टाइल जिसको कहते हैं ना बचकाना अंदाज। तो बचकाना अंदाज क्या है, जॉब कंप्लीटेड की एंट्री बनानी है। आप लोगों को समझ आया 20 नंबर किस बात के हैं, सिर्फ एक एंट्री बनाने के। क्या एंट्री है मुझे लिख के भेजें सब लोग, क्या एंट्री है लिख के भेजें सब लोग मुझे। अमाउंट किसी को भी नहीं पता है, माजरत के साथ अमाउंट तो निकालनी पड़ेगी ना बेटे, 20 नंबर उसी बात के तो होंगे। बस वैसे एंट्री क्या है, इतनी देर एक भी एंट्री नहीं आई अभी तक, क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? शुक्रिया, अयमन ने एंट्री भेजी, वर्दा ने भेजी, अरम ने भेजी, बाकी लोग कहाँ हैं? आपको एंट्री नहीं पता जो मैंने पूछी है? बिस्मा ने भेजी शुक्रिया, अफसा ने भेजी शुक्रिया, समी ने भेज दी शुक्रिया, मरियम परवेज ने भी भेज दी शुक्रिया। अनर आप हैं बेटा हमारे साथ? एंट्री भेजो मेरा बच्चा लिख के, क्या एंट्री बनती है इस बात की? सिंपल एंट्री है, मेरा ख्याल है अब मैं बोल दूं वरना टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। सिंपल एंट्री है, बहुत सही आप लोगों ने जवाब दिया, फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अरे मेरे प्यारे बच्चों, फिनिश गुड डेबिट WIP क्रेडिट ये एक एंट्री बनानी है और 20 नंबर बेटा दे ही ना दे कहीं 20 नंबर तो मैं इस एक एंट्री बनाने के। सर फिर क्या होगा, पूरी सपोर्ट बना के दिखानी पड़ेगी कि आज फिनिश गुड्स कंप्लीटेड निकाली कैसे तुमने। फिनिश गुड्स दी भी नहीं है यहाँ पे, कितने का सामान बना, एंट्री तो बना दी तुमने 1 सेकंड में, जर्नल का फॉर्मेट बनाया और एंट्री लिख दी अपने रजिस्टर में, फिनिश गुड डेबिट WIP क्रेडिट। अमाउंट नहीं पता बेटे अब आपको, और ये अमाउंट निकालने की कंपटीशन अगर आपने प्रॉपर शो नहीं की तो 20 में से 2 नंबर मिलेंगे आपको, 18 गायब कर देगा। और आप बड़ी खुशी खुशी बोलेंगे अरे मैंने भी उतने ही रुपए से बनाई थी जितने की मेरे दोस्त ने बनाई थी एंट्री। प्रॉब्लम क्या हुई, उसने प्रॉपर कंपटीशन दिखाई थी, आपने डायरेक्ट अमाउंट निकाली, दिमाग में कैलकुलेटर से निकाल के लिख दी। तो भाई 20 नंबर का सवाल है, कंपटीशन शो करनी है। आइए जरा कंपटीशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आइडिया दे दूं फिर ये सवाल आपका होमवर्क बना दूंगा, मेरा ख्याल है कोशिश करेंगे ना इसे करने की इंशाल्लाह। लेकिन क्या क्या करना है आओ जरा सवाल देख लेना आप। सवाल में बोले आशर इंजीनियरिंग वर्क्स प्रोड्यूस करता है रोबोटिक आर्म्स और अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर जिस तरह चाहता है उस तरह के रोबोटिक आर्म्स वो बनाता है। नवंबर 1 2009 को जॉब जो है वो प्रोसेस में है। नवंबर 1 को जॉब जो है वो किस में है, नवंबर 1 को जॉब किस में है खुदारा, जरा ध्यान से देख लो, ये सवाल बिल्कुल डिफरेंट है, नया सवाल पढ़ाना शुरू कर दिया है जी। ये पहला सवाल है वाहिद जिसमें आपको WIP ओपनिंग नजर आ रही है, और ओपनिंग जो नजर आ रही है खुदारा फटी हुई आंखों से देख लो,
WIP ओपनिंग में एक जॉब नहीं है सर? कितनी जॉब है जरा देखना। WIP ओपनिंग में कितनी जॉब पड़ी हुई है आज? 3 जॉब पड़ी हुई है पहले से मेरा बेटा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बताना पहली जॉब का नंबर क्या है? 201A, 201, 215 छोड़ो, बस सीधा सीधा बोलो A, B और C। जॉब A तैयार है क्या? हो सकता है कोई मासूम आप में से बोले अरे सर तैयार तो है, 4000 का मटेरियल लगा हुआ है, 2000 की लेबर लगी हुई है और 20% डायरेक्ट लेबर का कितना बनता है? लिख के भेजो। 20% डायरेक्ट लेबर का कितना बनता है? जल्दी लिख के भेजो। 400 रुपए। 400 रुपए बनता है। तो जॉब ए पर 4000 रुपए का मटेरियल, 2000 रुपए की लेबर और 400 रुपए का FOH लगा हुआ है। क्या ये जॉब तैयार है? अगर मैं फर्स्ट पैराग्राफ ना पढ़ूं, मैं डायरेक्ट इस टेबल को देखूं, तो टेबल को देख के मुझे एक लम्हे के लिए ये लगेगा ना कि जॉब ए पर मटेरियल लगा 4000 का, लेबर लगी 2000 की, FOH लगा 400 रुपए का। तीनों को क्या कर लें? बोलो, तीनों को क्या कर लें? जवाब नहीं आ रहा यार, बहुत स्लो हो तुम लोग। तीनों को ऐड कर लें, मुझे जॉब ए की कीमत पता चल जाएगी। लेकिन मजे की बात है आज जॉब ए की कीमत ये नहीं है जो आप मालूम कर रहे हैं। 6400 रुपए जॉब ए की कीमत नहीं है। तब फिर 6400 का क्या नाम है? जॉब ए पर 6400 रुपए लग चुके हैं, लेकिन स्टिल वो इनकम्प्लीट है। जबी तो वो कहां पड़ी हुई है? बोलो, जबी तो वो कहां पड़ी हुई है? बोलो। At November 1st, 2009, the jobs were in process. नवंबर की पहली तारीख को जॉब प्रोसेस में है। WIP के अकाउंट में वो सामान होता है जो अभी तैयार नहीं हुआ। इसका मतलब है जॉब ए अभी तैयार नहीं हुई है। तो सर इस पे क्या लगना है? मुझे क्या पता क्या लगना है, अभी आगे सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हो सकता है और मटेरियल लगना हो सकता है और लेबर भी लगनी हो सकता है और FOH भी लगना हो, और हो सकता है सिर्फ लेबर और FOH लगना हो, कुछ भी हो सकता है। क्या ख्याल है? तो मैं नहीं जानता, आगे पढ़ूंगा तो पता चलेगा। अच्छा, अब क्या मैं बी और सी भी पढ़ के सुनाऊं? बी भी इनकम्प्लीट है और सी भी इनकम्प्लीट है। यार आप लोगों को समझ नहीं आया तो बता देना, वरना कोई फायदा नहीं होगा, यकीन करो। मैं काम लिख के दिखाने से ज्यादा बेहतर क्या समझता हूँ आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी क्लास समझे और काम खुद करे। जब काम नहीं कर सकेगी मेजॉरिटी तो सर जिंदाबाद, सर काम कर लेंगे यहाँ स्क्रीन पे, आप छाप लीजिएगा। लेकिन अगर सवाल समझा और काम खुद किया तो फिर यकीन मानिए पेपर में सवाल कैसे भी आ जाए, पिछले 25 साल में वो सवाल आया हो या ना आया हो, लेकिन अगर आपको लॉजिक्स क्लियर हैं तो आप सवाल अटेम्प्ट कर लेंगे पेपर में। वरना आप सवाल देखते ही बोलेंगे इस तरह का सवाल तो सर इमरान ने पढ़ाया नहीं है, छोड़ दो। मुझे बताएं कितनी जॉब प्रोसेस में है? 3। अच्छा, आप लोगों को एक छोटा सा काम बोलता हूं, अगर आप करना चाहें, मुझे आप इन तीनों जॉब्स की टोटल कॉस्ट बता सकते हैं? टोटल कितनी बन रही है? जॉब 1 की तो हम बातों बातों में निकाल चुके हैं, 6400। जॉब बी की कीमत बताएं कितनी बनेगी टोटल? जॉब बी की कीमत बताओ भाई, कितनी बनेगी जॉब बी की कीमत? जल्दी बताओ। 8000 जमा 4000 और 4000 का 15% आजकल बनता है 600 रुपए। 12600 रुपए जॉब बी पर इतना रुपए खर्चा हो चुका है। जॉब सी की कीमत बताओ। 8300 रुपए मटेरियल, 2200 की लेबर और 2200 की लेबर के अगर 4 हिस्से किए जाएं तो 4 में से एक हिस्सा FOH लग चुका है। तो 2200 के 4 हिस्से करो, 550 रुपए का एक हिस्सा बना। 8300 जमा 2200 जमा 550, 11050, 11050, 12600 और 6400, तीनों को प्लस करके क्या तुम मुझे बता सकते हो जो वैल्यू आई? 30,050। इसका नाम क्या है? इस 30,050 का नाम क्या रखें? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? इस 30,050 का नाम बता सकते हो मुझे? क्या बात है, वरदा सिद्दीकी छा गई आप।
जबरदस्त, पूरा बोलो हफ्सा। समी वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा, आपने भी बिल्कुल सही एक्यूरेट जवाब दिया। मरियम परवेज, खुदारा, वो जुमला मत इग्नोर करो जो मैंने पढ़ा है बेटा, वो जो जुमला मैंने पढ़ने के बाद ये टेबल पढ़ा है वो जुमला इग्नोर कर रही हो आप स्ट्रेट, ऐसा मत करो। जब सवाल समझ नहीं आएगा तो जवाब भी समझ नहीं आएगा मेरा बेटा। इसका सही नाम है WIP ओपनिंग। WIP ओपनिंग का टोटल दिया हुआ उसने सिंपल, आपने WIP ओपनिंग टोटल मालूम कर ली, ये WIP ओपनिंग का टोटल है। ब्रेकअप जानना चाहते हो तो ये सब पढ़ लो टेबल, और अगर मैं आपसे पूछूं WIP ओपनिंग कितनी है तो आपका जवाब होगा 30,050 रुपए। WIP ओपनिंग में इतने रुपए का माल इनकम्प्लीट हालत में पड़ा है। मरियम परवेज, क्या आपको समझ आया? क्योंकि आपने बहुत डिफरेंट आंसर दिया है इस बार, अनएक्सपेक्टेड आंसर है आपकी तरफ से। ये WIP ओपनिंग है। बाकी लोगों में से किसी को कुछ पूछना है? ये WIP ओपनिंग कहते हैं इसे, यानी वर्क इन प्रोसेस में नवंबर 1 को इतने रुपए का माल पहले से इन प्रोसेस है, बन रहा है, अभी बना नहीं है। इस सामान को बनाने के लिए फर्दर इस पे और खर्चा करेंगे। क्या क्या लगा सकते हैं? मटेरियल भी लग सकता है, लेबर भी लग सकती है, FOH भी लग सकता है। सही है, कंप्यूटेशन में आपको सिखा दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आप सीखें पहले। इन जॉब्स को बनाना है, कहता है एडिशनल कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोडक्ट ड्यूरिंग नवंबर के महीने में मजीद खर्चा किया इन जॉब्स को तैयार करने के लिए। जॉब नंबर 201A पर, अच्छा मटेरियल खर्च किया कितने रुपए का बोलो? मटेरियल खर्च किया बोलो कितने रुपए का? 20,000 का। अच्छा, और कैसे खर्च किया तवज्जो दोगे? जॉब ए पर मटेरियल 20,000 का कितने % लगा बोलो? जॉब ए पर मटेरियल 20,000 का कितने % लगा? 40%, जवाब आया 8,000। जॉब बी पर कितना लगा? 25%, जवाब आया 5,000, है ना? 5,000 आया ना जवाब। और जॉब सी पर लगा 35%, जवाब आया 7,000। सही है, 7,000 आएगा ना। अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मेरी आवाज गायब हो गई क्या? तुम लोग गायब हो गए क्या? हो जाता है अचानक, कंपटीशन में इतने वीक हो क्या? या तो मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर तुम लोग चुप बैठे हो। भाई जॉब ए पर मटेरियल 20,000 का 40% लगा, 8,000 रुपए का मटेरियल जॉब ए पर लग गया, 5,000 का मटेरियल जॉब बी पर लग गया, और जॉब सी पर 7,000 रुपए का लग गया। 20,000 रुपए का पूरा मटेरियल तीनों जॉब पे लग गया। नहीं समझ आ रहा? किस जॉब पे कितने रुपए का मटेरियल लगा उसने बताया हुआ है। मैं कहता हूं इन तीनों जॉब पर जितने जितने रुपए का मटेरियल लगा उस पे लानत भेज दो। फिलहाल भेज दी, मेरी बात मान के, मेरी बात मान के लानत भेज दी। बताओ आज जॉब्स को तैयार करने पर टोटल कितने रुपए का मटेरियल लगाया? बस ये बता दो, छोड़ो। आज जॉब्स को तैयार करने पर कितने रुपए का मटेरियल और लगाया? 20,000 का। एग्री। पहले से जॉब्स में कितने रुपए खर्च हुए हैं टोटल याद दिलाओ। पहले से जॉब्स में कितने रुपए खर्च हुए हैं? जॉब्स इनकम्प्लीट है, पहले से कितने रुपए उस पर खर्च हुए हुए हैं? कितने रुपए ऑलरेडी प्रोसेस में रखे हुए हैं? तुम्हारा जवाब है 30,050। यही है ना? पहले से जॉब में 30,050 रुपए खर्च हुए हैं, इतने रुपए जॉब पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, तुमने इन पे और कितने रुपए का मटेरियल लगा दिया? अलग अलग नहीं पूछ रहा, टोटल करके पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसने तुम्हें अलग अलग जॉब की एंट्री बनाने को नहीं बोला। उसने बोला जितने रुपए की फिनिश गुड बना ली बस उतने रुपए की एंट्री बनाओ। तो आप सबने 20,000 रुपए प्लस कर दिए। अगर मैं आपसे पूछूं आप WIP में कितने रुपए का माल है इस वक्त, तो आपका जवाब होगा 50,050 रुपए का। यही जवाब है आपका। अब WIP में कितने रुपए मौजूद है? 50,050 रुपए। ओके, जरा अगला जुमला पढ़ना। लेबर चार्जेस, क्या लिखा है? लेबर चार्जेस 4,000 पर जॉब। लेबर चार्जेस कितने? 4,000 पर जॉब। तो कितनी जॉब है? कितनी जॉब है? 3। कितना बना लेबर का खर्चा? हर जॉब की अलग अलग कीमत निकालनी होगी, तो हर जॉब में 4-4 हजार रुपए लेबर और ऐड करोगे। लेकिन अगर मैं टोटल के हवाले से बात करूं तो तीनों को प्लस करके 12,000 रुपए बन गए। WIP में कितने रुपए हो गए थे मटेरियल डालने के बाद? 50,050 हो गए थे। लेबर भी डाल दी, कितने हो गए बोलो? बोलो कितने हो गए? बोलो कितने हो गए? 62,050 रुपए अब WIP में मौजूद है। मौजूद है।
WIP में कितने मौजूद हैं? 62,050 रुपए। क्या जॉब्स को बनाने के लिए सिर्फ लेबर और FOH लगता है, सॉरी लेबर और मटेरियल लगता है? आपने बोला नहीं सर, लेबर और मटेरियल के साथ लगता है FOH अप्लाइड। आओ FOH अप्लाइड के बारे में देखते हैं, कुछ दिया हुआ है। कह रहे फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू ऑल द जॉब्स एट 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। FOH तमाम जॉब्स पे अप्लाई होगा, किस चीज का? डायरेक्ट लेबर का 20%। तो इस बार डायरेक्ट लेबर तमाम जॉब्स पे कितनी लगी है? वैसे हर जॉब पे पूछूं तो जवाब होगा 4,000, सारी जॉब पे पूछूं तो जवाब होगा 12,000। तो बेटे 4,000 का 20%, 4,000 का 20%, 4,000 का 20% लो, या अगर बड़े हो गए हो तो 12,000 का ले लो। सर 12,000 कहां से आया? अबे तीनों जॉब का लेबर कितना था यार? अभी तो बताया है तुम लोगों ने मुझे, तीनों जॉब का लेबर कितना था बोलो? 12,000। 12,000 का सीधा सीधा ले लो 20%। सर समझ ही नहीं आ रहा, 12,000 का 20% 2,400 रुपए बना। अल्हम्दुलिल्लाह WIP में अब 64,450 रुपए का माल मौजूद है। और अब आखिरी जुमला पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? यूनिट सेलिंग प्राइस। ये तो कौन सी प्राइस है? जितने रुपए में हमने एक यूनिट को बेचा, सेलिंग प्राइस। क्या अभी हमने जॉब बना ली है? ये तो बेचने वाली प्राइस है, बेचने वाली प्राइस से मुझे फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है। मैंने कहा लानत भेजो, इससे क्या ताल्लुक। अगला जुमला पढ़ो क्या लिखा है, चलो पढ़ो क्या लिखा है, बोलो। ऑल जॉब्स वर कंप्लीटेड एंड सोल्ड ड्यूरिंग नवंबर। तमाम जॉब तैयार हो गई और नवंबर में बेच दी। तो बताओ WIP में कितने रुपए का माल आ गया था फाइनली? मैं अगर सवाल दोबारा से पूछूं तो बता सकते हो WIP में सबसे पहले कितने रुपए का माल मौजूद था? 30,050 रुपए का। तुमने पहली WIP में कितनी चीजें जाती हैं? WIP में कितनी चीजें जाती हैं? तुमने बोला 3। पहली गई डायरेक्ट मटेरियल, तुमने अमाउंट बोली 20,000। दूसरी गई डायरेक्ट लेबर, तुमने अमाउंट बोली 12,000। तीसरी गई FOH, तुमने अमाउंट बोली 2,400। तीनों अमाउंट को WIP ओपनिंग में प्लस कर दिया, तीनों अमाउंट को WIP ओपनिंग में प्लस कर दिया, तीनों अमाउंट को WIP ओपनिंग में प्लस कर दिया। तो WIP में पहले से पड़ा हुआ था 30,050, ये प्लस करके बना 64,450। क्या उसने साल के आखिर में ये बोला है कि WIP में कुछ बच गया, WIP एंडिंग इतनी है, ये वाली जॉब तैयार नहीं हुई, ऐसा कुछ बोला? उसने क्या बोला अंग्रेजी में? ऑल जॉब्स वर। अगर तुम इसकी कंपटीशन ना बना सको तो कोई बात नहीं, सर इमरान हैं तुम्हारे साथ, बना देंगे, सिखा देंगे। लेकिन अगर तुम इसकी कंपटीशन खुद बना लो तो ये तुम्हारी जीत है। क्यों? क्योंकि 64,450 तो तुमने मेरे साथ निकाल ही लिया ना। तो बेटे तुम बातों बातों में फिनिश गुड्स डेबिट WIP क्रेडिट की अमाउंट निकाल चुके हो, तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम्हारा 20 नंबर तुमने सिक्योर कर लिए हैं। बस तुम्हें ये 64,450 रुपए लिख के दिखाना है कि कैसे निकला। सुन रहे हो? और सर ये बेचने का क्या करना है? बेचने पे भेजनी है लानत। सर क्यों लानत क्यों भिजवा रहे हैं आप? ऐसे नहीं किया करें। अरे यार जब वो रिक्वायर्ड में कह रहा है कि सिर्फ जॉब को ट्रांसफर करना है फिनिश गुड अकाउंट में, इसकी एंट्री बनाओ। अबे तो मुझे सेल से कोई कंसर्न है? मैं बोलूंगा नहीं नहीं मैं तो सेल भी करूंगा, नहीं मेरा दिल चाह रहा है मुझे सेल भी करनी है। अरे लानत भेजो यार, जब वो कह ही नहीं रहा, क्या जरूरत है फनकार बनने की? बस अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश गुड डेबिट WIP क्रेडिट 64,450, 20 नंबर पक्के। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो पूछ ले भाई, मैं फिर उसको तन्हाई में बता दूंगा। यहाँ सबके सामने दोबारा नहीं बताऊंगा, वक्त ज़ाया होता है मेरे बहुत सारे बच्चों का। क्या ये सवाल अल्लाह के हुक्म से तुम कर लोगे? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कंपटीशन बना लोगे छोटी मोटी हल्की फुल्की, या कल मुझे बता दे पूरी क्लास तो मैं बना के दिखा दूंगा। WIP का ओपनिंग, सर क्या टेबल वेबल बनाए? हाँ बिल्कुल, ये टेबल बनाओगे सबसे पहले ओपनिंग वाला। इस ओपनिंग में तीनों की अमाउंट निकाल के टोटल लिखोगे, फिर टोटल से तुम्हें टोटल पता चलेगा 30,550, ऐसे ही कुछ था ना 30,050। 30,050 का नाम लिखोगे WIP ओपनिंग, फिर उसमें लिखोगे ऐड
डायरेक्ट मटेरियल 20,000, डायरेक्ट लेबर 4 तीनों को प्लस करके 12,000 लिखोगे और फिर 2400 रुपए FOH अप्लाइड लिखोगे। प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए, ये ना हो कि आप 4 लाइनों की कंप्यूटेशन बनाएं। क्या बनाएं? बोले सर मैंने कंप्यूटेशन बना दी, इतनी प्यारी बनाई है सर। सबसे पहले लिखा WIP ओपनिंग 30,050। अब पेपर चेकर मर जाएगा ढूंढ ढूंढ के 30,050 आया कहाँ से, उसको तो पता है कैसे आया, लेकिन वो आपकी कॉपी में ढूंढ रहा है कैसे आया। और आप ऐसे अजीमुल मर्तबत आली मकाम इंसान, आपने बोला सर मैंने सबको प्लस करके डायरेक्ट लिख दिया था। नहीं बेटे, आप जॉब ए के सामने उसकी टोटल कॉस्ट लिखोगे टेबल बना के, जॉब बी के सामने उसकी कॉस्ट लिखोगे, जॉब सी के सामने उसकी कॉस्ट लिखोगे टोटल। जब आप तीनों की कॉस्ट लिख लोगे फिर तीनों को प्लस करके उसका नाम जॉब्स कंप्लीटेड ना रख देना, क्या रखना उसका नाम? WIP ओपनिंग। 30,050 की सपोर्ट बन गई, फिर उसके नीचे लिखना कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड 30,050 रुपए में ऐड करना, डायरेक्ट मटेरियल 20,000, डायरेक्ट लेबर 12,000, FOH अप्लाइड 2400 रुपए। अब आपकी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटेशन मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ ना कुछ आज भी सीखा अल्लाह के हुक्म से। बस मैं यही क्लास को रोक देता हूँ क्योंकि इसके बाद जो आगे भी सवाल हैं वो डिफरेंट हैं, तो हम जब अल्लाह के हुक्म से कल मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, तो हम डिफरेंट सवाल कल भी अटेम्प्ट करेंगे। सही है, अभी इसके जैसा और कोई सवाल नहीं है जो मैं आपको असाइन कर सकूँ, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बस यही मीटिंग की रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ। मेरी तरफ से